सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों का प्रोजेक्ट का कंसेप्ट चल रहा था, और प्रोजेक्ट के केस में अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर एडमिन पैनल से डील कर रहे थे। और एडमिन पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडमिन के केस में हम लोगों ने लॉगिन की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करी थी, जिसमें मैंने यहाँ पर एडमिन के क्रेडेंशियल्स फीड करे थे, और उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद में फिर हमने यहाँ पर उसे लॉगिन करवाया था, और लॉगिन करने के बाद में हम एडमिन के होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे थे, राइट। अब फिर अगर हम बात करें कि हमने लास्ट सेशन में जो सीन देखा था उसमें कुछ अकॉर्डिंगली चीज़ें फ्रेम हो रही थी, लाइक कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्रेडेंशियल्स फीड करे थे तो उस अकॉर्डिंगली तो वेलकम admin@gmail.com मुझे मेल आईडी विजिबल थी। लेकिन जब मैं जैसे ही यहाँ पर होम पर क्लिक कर रहा था, राइट, कि जो मेरे नैव बार में जो मेरे पास मेरे ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में अगर मैंने यहाँ पर अगर होम पे क्लिक किया है, तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक कर रहा था तो उस केस में यहाँ पर जैसे ही मेरा वो सेम कंपोनेंट रीलोड हो रहा था, मैं उस पे वापस से जब रीडायरेक्ट हो रहा था, तो उस केस में ये हो रहा था कि वहाँ पर मेरी एडमिन ईमेल जो थी वो आइडेंटिफाइबल नहीं थी और वो मुझे एरर दे रहा था, राइट। तो अब उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था आज के सेशन में, और आगे के कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना था। तो जैसे कि मैंने आपको 2 सॉल्यूशन भी बताए थे लास्ट सेशन में, कि हम या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टोर का कंसेप्ट यूज़ करके मेल आईडी को सेट करवा के अपने टास्क को फुलफिल करवा सकते हैं, या फिर हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसमें मैं यहाँ पर अपने कुकी का यूज़ करके, है ना, क्लाइंट साइड पर कुकी का यूज़ करके अपनी ईमेल आईडी को सेट करके अपनी फंक्शनलिटी को फुलफिल कर सकता हूँ, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम एक बार इसे रन करते हैं, एडमिन का लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में हम एक बार फ्लो देख लेते हैं, और फ्लो देखने के बाद में फिर हम हमारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैंने यहाँ पर मैं कंट्रोल और टिल्ड का साइन प्रेस करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट, राइट। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया, सर्वर मेरा कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या, तो हमें हमारे यूआई को भी स्टार्ट करना रहेगा। सो फॉर स्टार्टिंग यूआई आई सिंपली नीड टू राइट npm स्टार्ट हियर ऑल्सो, राइट। तो जैसे मैंने npm स्टार्ट लिखा है, npm स्टार्ट के बाद में यहाँ पर मेरा यूआई स्टार्ट हो जाएगा। यूआई स्टार्ट होने के बाद में हम चलते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये मेरे पास में मेरा जो फ्रंट पेज है ना, वो फ्रंट पेज आ गया है। अब यहाँ पर अगर मुझे एडमिन से डील करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज I simply need what I need to do is I simply need to specify admin route। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्पेसिफाई करूँगा यहाँ पर क्या, एडमिन राउट। और एडमिन राउट को स्पेसिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन, राइट। अपन अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो ये मैंने फॉरवर्ड स्लैश मैंने एडमिन लॉगिन लिखा, एडमिन का लॉगिन मुझे यहाँ पर मिल गया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेंशन किया है admin@gmail.com। admin@gmail.com के बाद में हमने यहाँ पर मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा पासवर्ड था। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे welcome@gmail.com, राइट। और यहाँ पर एडमिन के केस में एडमिन का नैव बार मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें, ये तो फंक्शनलिटी चलो ठीक है, कुछ इस अकॉर्डिंगली मैंने फ्रेम करी है, और ये फंक्शनलिटी को फ्रेम करने के बाद में अब हमें यहाँ पर आगे के टास्क को फुलफिल करना है। अब इसमें हम जो मेन टास्क देख रहे थे, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमें चैलेंज आया था वो ये था कि हमने यहाँ पर होम पे जैसे ही क्लिक किया, तो होम पे क्लिक करने पर यहाँ पर आ रहा था कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग एडमिन ईमेल। सो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मैं स्टोर में सेट कर दूं या फिर कुकी का कंसेप्ट यूज़ कर लेते। तो अपन यहाँ पर कुकी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर यूआई पर। यूआई पर आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम आते हैं एडमिन स्लाइस पर। और एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में अगर हम बात करें, हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एडमिन लॉगिन, राइट। यहाँ पर होगा क्या, तो जो भी हमारा एंड पॉइंट रहेगा एपीआई का, उस एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट को हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, रिजल्ट को हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे थे किस पे, तो अपन इसे रिडायरेक्ट कर रहे थे यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर। और एडमिन लॉगिन यहाँ पर उस रिजल्ट की बेसिस पर, है ना, हमें नेविगेट कर रहे थे एडमिन होम पर या वापस से एडमिन लॉगिन पर। तो अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर एडमिन स्लाइस पर ही, है ना। मैं एडमिन स्लाइस पर ही आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना, यहाँ पर हम आते हैं, हम यहाँ पर एडमिन स्लाइस के रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से सेट किया है एडमिन लॉगिन। और एडमिन लॉगिन के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन करता हूँ यहाँ पर।
अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है admin@gmail.com एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 माय पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन स्लाइस रिजल्ट, ये आपको यहाँ पर ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आपको एडमिन स्लाइस रिजल्ट में यहाँ पर ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो एडमिन स्लाइस रिजल्ट में जो मुझे डेटा मिला है, तब इसी में मुझे यहाँ पर ईमेल भी मिला है, इसमें मुझे स्टेटस भी मिला है, इसमें मुझे यहाँ पर टोकन भी मिला है, राइट। इसी में मुझे यहाँ पर स्टेटस भी मिला है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर अपन एक काम ऐसा करते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले इसे टर्मिनेट करता हूँ, और टर्मिनेट करने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ, npm इंस्टॉल और js कुकी, राइट। मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल js कुकी, राइट। अभी मैंने js कुकी को यहाँ पर इंस्टॉल किया, स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके वापस से मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फिर से मैंने इसे मिनिमाइज किया थोड़ा सा, है ना। और अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैं अपने कोड पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है js कुकी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा है js कुकी, नहीं। और यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लिखते हैं import, और import में मैंने लिखा है यहाँ पर js कुकी, राइट। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करूंगा मैं, तो इंपोर्ट करूंगा js कुकी, ठीक है। ये मैंने ऐसा सेट करा, है ना। मैंने इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा लिख लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू कमेंट आउट दिस कंसोल लाइन, एंड हियर इफ वी check or if we set or here we are confirming that if result dot, है ना। यहाँ पर अपन आकर क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको क्या मिला था यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट से स्टेटस मिल रहा था, तो आपने यहाँ पे क्या किया है, if result dot status equals to 200, है ना, right। then in that case what you need to do is you simply need to set a cookie, so here you are going to write js cookie dot set। अब यहाँ पे js cookie dot set लिखेंगे, और js cookie dot set लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, तो js cookie dot set यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, admin email, और कॉमा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एडमिन ईमेल के बाद में मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा एडमिन डेटा, ठीक है। और एडमिन डेटा डॉट, और एडमिन डेटा के डॉट में मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो एडमिन डेटा के बाद में मुझे यहाँ पर ईमेल मिल जाएगा, राइट। मैंने ऐसा सेट कर दिया। और आपको अगर प्रिंट करवा कर देखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट हियर simply for printing admin email. So here I'm going to write admin data email, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है एडमिन डेटा डॉट ईमेल, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें इसके अलावा हम और क्या करेंगे, तो इसी के अलावा साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, js कुकी, है ना, डॉट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सेट, और सेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है एडमिन jwt टोकन। अपन एडमिन का टोकन भी यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे टोकन भी मिल रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे सेफ साइट पर चीज़ों को रखते हुए टोकन को भी पास करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, एडमिन डेटा, यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा बोलूंगा रिजल्ट, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एक्सपायर्स, और एक्सपायर्स में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1। दिस 1 सिंपली रिप्रेजेंट्स 1 डे, है ना। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और ऐसा मेंशन करने के साथ में अपन क्या करेंगे, यहाँ से अब रिजल्ट को क्या कर देंगे, अपन यहाँ से रिटर्न भी करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने js कुकी को यहाँ पर सेट करवा लिया, मैंने एडमिन ईमेल नाम से भी और एडमिन jwt टोकन नाम से भी मैंने ये चीज़ों को सेट किया है। अपन आते हैं अब यहाँ पर, ये तो मैंने इधर सेट करवा दिया है। सेट करवाने के बाद में मैं आऊँगा एडमिन होम पर, और एडमिन होम पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू import js cookie here also. So for that I'm going to write import js cookie, है ना, from, and what we need to do is we simply need to write js cookie, मैंने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा const admin email इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने एडमिन ईमेल लिखा, और एडमिन ईमेल लिखने के बाद में हम सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि js
कुकी डॉट गेट, और गेट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो गेट में मैंने सिंपली लिख दिया है एडमिन ईमेल। तो इससे मुझे यहाँ पर एडमिन ईमेल मिल जाएगा, और एडमिन ईमेल मिलने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये एडमिन ईमेल जो मुझे मिल रहा है, तो अब इस एडमिन ईमेल के केस में हम अब यहाँ पर क्या सेट करने वाले हैं, तो यहाँ आने के बाद में हम एक ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लॉगिन पे आई थिंक सेट करी थी, जैसा कि आपको दिख रहा है एडमिन लॉगिन पर मैं आता हूँ, और एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पर ये डिस्पैच सेट नैव डेटा और एडमिन ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है। तो अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि वैसे तो मैं यहाँ पर ये एडमिन ईमेल को भेज रहा हूँ, है ना, बट अपन कुकी से रिट्राइव कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इससे भी अगर कभी इन फ्यूचर अगर मुझे रिक्वायर्ड रहता है तो उससे भी अपन फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिस्पैच सेट नैव डेटा, है ना, और ये सारी चीज़ें देकर रखी हुई है, तो अपन अब एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ आने के बाद में, है ना, ये मैंने डिस्पैच सेट नेम डेटा तो लिख के रखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, ये तो अपन लिखा रहने देते हैं यहाँ पर डिस्पैच सेट नेम डेटा, अपन डायरेक्टली एडमिन होम पर ही चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में हमें कुछ कंडीशन चेक करना रहेगी कि अगर एडमिन ईमेल अगर नल होता है तो क्या शो करवाना है, और एडमिन ईमेल अगर फिलअप होता है तो क्या शो करवाना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मैनेज करना रहेगी। तो उस केस में हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में, या फिर अगर मैं ऐसा कुछ देखना चाहूँ कि मेरे पास में जो एडमिन ईमेल आ रहा है, अगर मैं डायरेक्टली ही उस एडमिन ईमेल को अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, है ना, ये लोकेशन को अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन को क्या कर दिया, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, मैंने इसे सेव किया, मैंने अब सेव करने के बाद में अब इसे एक बार एग्जीक्यूट कर कर अपन देखते हैं कि क्या लास्ट सेशन में जो हमें यहाँ पे चैलेंज मिला था कि अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा था तो वो मुझे एरर दे रहा था, तो क्या वो मेरा एरर इस स्पेसिफिक कंसेप्ट से सॉल्व हुआ है क्या। मैंने npm स्टार्ट लिखा, स्टार्ट लिखने के बाद में चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है /admin login, राइट। एडमिन लॉगिन पर यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया है, इंस्पेक्ट ओपन करने के साथ में ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंसोल को भी ओपन कर लिया है, और फाइनली मैंने यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया है admin@gmail.com, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पे वेलकम admin@gmail.com एडमिन डेटा ईमेल में मेरे को यहाँ पर एडमिन का ईमेल भी मिल गया है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो हमें यहाँ पे चैलेंज फेस करने को मिल रहा था वो ये था कि अगर मैं वापस से होम पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा। तो मैंने होम पे वापस से क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर आप वहीं की वहीं है ना, आप वहीं की वहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो एरर था वो एरर यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ फंक्शनलिटी थी जो कि हम यहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, है ना, और हमने यहाँ पर अभी वो फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि कुकी के केस में जो हमने सेट किया है वो कुकीज़ यहाँ पे कहाँ सेट हुई है, तो क्या वो विजिबल है क्या, तो आप देखें यहाँ पर अगर हम आते हैं कुकीज़ पे, है ना, और कुकीज़ के केस में आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन JWT टोकन, यहाँ पर एडमिन JWT टोकन के केस में यहाँ पर ये टोकन मैंने सेट किया है, और एडमिन ईमेल के केस में मैंने यहाँ पर ये इसे भी सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, है ना, अपन और क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, मैंने यहाँ से भी इसे डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ये सब कुछ हटा दिया, ठीक है, राइट। अब मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, और मैंने यहाँ पर अगर लिखा है / मैंने लिखा है एडमिन होम, मैंने ऐसा मेंशन किया, मैंने एंटर किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वेलकम लिखा हुआ आया, है ना, लेकिन अब यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं आया है, और यहाँ पर भी आपका ये होम कैंडिडेट रिक्रूटर अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये वेलकम भी यहाँ पर नहीं आना था, क्योंकि अगर ये वेलकम आया है इसका मतलब क्या है, ये अगर वेलकम यहाँ पर आया है तो इसका मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में ये एडमिन होम वाला कंपोनेंट चल गया है, मतलब आप उसके अंदर एंट्री कर गए। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अब आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे यूज इफेक्ट, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आए, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने क्या कर दिया है कि मुझे इसे 1 टाइम ही चलाना है, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर मैं आया, है ना, और यहाँ आने के बाद में अगर एडमिन ईमेल, है ना, अगर मेरे पास में नहीं है,
और मुझे इसको प्रिंट अगर करवाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर एडमिन ईमेल। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पर। अब अगर मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर सिंपली ये लिखेंगे कि इफ़, है ना, एडमिन ईमेल, है ना, अगर ये अनडिफाइंड है तो कहाँ आएगा, ये एल्स में आ जाएगा, है ना। अगर ये अनडिफाइंड है तो ये कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आएगा तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू नेविगेट, है ना। मुझे इसे नेविगेट करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मैं लिखता हूँ यूज नेविगेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर मैंने लिखा सिंपली क्या, तो इसके भी पहले अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट यूज नेविगेट। मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट नेविगेट। मैंने लिखा है नेविगेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यूज नेविगेट, ठीक है। ये मैंने यूज नेविगेट लिखा। अब यूज नेविगेट के बाद में अगर अपन बात करेंगे अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये मैंने कॉन्स्ट, मैंने नेविगेट लिखा, यूज नेविगेट लिखा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे नेविगेट। और नेविगेट की अगर अपन बात करें तो अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अगर वो अनडिफाइंड होता है ना, इफ अनडिफाइंड, तो अपन उसको कहाँ पर नेविगेट करवा देंगे, अपन उसे सिंपली फॉरवर्ड स्लैश, है ना, होम पे नेविगेट करवा देंगे। और अगर नहीं, है ना, तो फिर उसे अपन कहाँ नेविगेट करवाएंगे, है ना, फिर अपन उसे कहाँ नेविगेट करवाएंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे नेविगेट, है ना। और नेविगेट के केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो नेविगेट के केस में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो है ना कि अगर एडमिन ईमेल होता है तो हम उसे कहाँ पे नेविगेट करेंगे, तो अपन यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और उसे यहाँ पर एडमिन होम पर ही नेविगेट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर ये फंक्शनलिटी कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी, है ना, क्या ये प्रॉपरली चल रही है या फिर नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने फिर से स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने एक बार इसे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिखा है एडमिन लॉगिन। मैंने एडमिन लॉगिन लिखा है। एडमिन लॉगिन लिखने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो एडमिन लॉगिन लिखने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या किया है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली कुकीज़ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अभी कुकी में तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर अगर एडमिन होम लिखता हूँ, अगर मैंने अगर एडमिन होम लिखा, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाले पेज पर आप आ गए जो आपने सेट किया था, है ना। और नहीं तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है admin@gmail.com एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास में सेट हो गई चीज़ें। मैंने होम पे क्लिक किया है, होम पे क्लिक करने पर मैं स्टिल होम पर ही हूँ, राइट। तो ये वाली फंक्शनलिटी हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर क्लियर हो गई है। हमने ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हमें यहाँ पे मेन टास्क परफॉर्म करना है, और मेरा मेन टास्क ये है ना, मेरी मेन रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे कि मुझे अब करना क्या है बेसिकली, तो मुझे ये करना है कि यहाँ पर मैं रिक्रूटर पे क्लिक करूँ, तो रिक्रूटर पे क्लिक करने पर, है ना, अगर मैं रिक्रूटर पे क्लिक करता हूँ तो रिक्रूटर पे क्लिक करने पर मुझे यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट विजिबल हो। अब रिक्रूटर की अगर मुझे लिस्ट विजिबल हो तो रिक्रूटर की लिस्ट के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पे, है ना। अगर मुझे यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट अगर देखना है ना, तो मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अगर मुझे रिक्रूटर की लिस्ट देखना है और मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पर आया और अपन चलते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, ये तो सर्वर है अपना, अपन यूआई पर आते। मैं यूआई पर आया, और यूआई पर आने के बाद में, ठीक है, मैं यूआई पर आया यहाँ पर, और यूआई पर आने के बाद में अपन देखते हैं ये हमारे पास में जो नैव बार था, नैव बार में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एडमिन होम लिखा है और यहाँ पे लिखा है एडमिन रिक्रूटर लिस्ट। अब ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट जो देकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे होगा क्या, तो ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कहाँ जाएगा, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर हमारे app.js पर। यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे मुझे ये राउट सेट करना रहेगा, और राउट सेट करने के केस में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एडमिन रिक्रूटर लिस्ट।
मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पुट दिस admin recruiter list as a route in path. So what I need to do is I simply need to put forward slash and forward slash के बाद मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है admin recruiter list। ठीक है, ये मैंने एडमिन रिक्रूटर लिस्ट लिखा। अब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन करा है रिक्रूटर लिस्ट। अब ये रिक्रूटर लिस्ट के केस में मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे रिक्रूटर लिस्ट को इंपोर्ट करना रहेगा। और इंपोर्ट करने के भी पहले व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट फॉर एडमिन रिक्रूटर लिस्ट और सिंपली फॉर रिक्रूटर लिस्ट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट रिक्रूटर लिस्ट, है ना, रिक्रूटर लिस्ट डॉट जेएस। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली फंक्शन, और फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो फंक्शन में मैंने लिखा है रिक्रूटर लिस्ट। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन किया। ऐसा मेंशन करने के बाद में मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, रिक्रूटर लिस्ट। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिटर्न में हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में हमें आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना रहेगी। तो अब हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि मैं app.js पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, रिक्रूटर लिस्ट। रिक्रूटर लिस्ट में मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, तो ठीक है, अब ये रिक्रूटर लिस्ट यहाँ पर ऐड कहाँ पर हुआ है, तो ठीक है, अभी रिक्रूटर लिस्ट यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है ना। मैं एक बार फिर से आता हूँ यहाँ पर रिक्रूटर लिस्ट। ठीक है, अब ये रिक्रूटर लिस्ट यहाँ पर क्या हो गया है, इम्पोर्ट हो गया है। अब रिक्रूटर लिस्ट इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे यहाँ पे, तो रिक्रूटर लिस्ट इंपोर्ट हो गया, ये रिक्रूटर लिस्ट हो गया है। अब रिक्रूटर लिस्ट में मुझे यहाँ पे लिस्ट शो करना है ना, रिक्रूटर्स की। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले अपन एक मैसेज तो शो करते हैं यहाँ पर, है ना। अपन यहाँ पर एक सिंपली मैसेज तो शो करते हैं। मैसेज शो करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, H1, और H1 में मैंने लिख दिया है यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट। तो जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैं अपने सही राउट पर क्लिक कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर सही प्लेस पर आ गया हूँ। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने फॉरवर्ड स्लैश मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन, और एडमिन लॉगिन के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, मैंने admin@gmail.com, मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फाइनली मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो मैं रिक्रूटर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिक्रूटर लिस्ट मुझे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये रिक्रूटर लिस्ट अगर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा हूँ, सही फ्लो में हम आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, है ना। जिससे अब मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट लाकर यूजर को, मतलब एडमिन को डिस्प्ले करवाना है। So what we need to do is we now simply need to create a tabular structure here simply for representing the list of recruiters, है ना, which are registered in our website। तो अपन आ जाते हैं अब यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में what we need to do is we simply need to write H2 here, है ना। मैंने यहाँ पर H2 लिखा। अब H2 लिखने के बाद में हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो ये तो अभी मैंने सिर्फ इनिशियली लिखा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टेबल का स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल, मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल। ठीक है, टेबल ओपन किया मैंने, टेबल को क्लोज किया है। अब टेबल ओपन, टेबल क्लोज के बाद में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाने के लिए लिखना रहेगा बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, 0। फिर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैं मेंशन करूँगा सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग में हम क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर, हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर 10, राइट। अपन अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है सिंपली यहाँ पर कैप्शन। कैप्शन को मैंने ओपन किया है, कैप्शन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज। कैप्शन को ओपन, कैप्शन को क्लोज करने के बाद में ये जो रिक्रूटर लिस्ट आपको दे के रखा है मैंने यहाँ पर से कट करके मैंने यहाँ पर से पेस्ट कर दिया, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है टी हेड। ठीक है, यहाँ पर टी हेड मैंने ओपन किया है, टी हेड को मैं क्लोज करूंगा। टी हेड के बाद में फिर क्या आता है, तो टी हेड के बाद में आता है टी बॉडी। टी बॉडी आपने ओपन किया है, टी बॉडी को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, राइट। अब टी हेड आपने ओपन किया है, तो टी हेड के अंदर आप क्या मेंशन करेंगे, टी आर मेंशन करेंगे। तो आपने टी आर ओपन किया है, टी आर को आपने क्लोज कर दिया। अब टी आर के अंदर क्या आता है आपके पास में, तो टी आर के अंदर अब आपके पास में आएगा यहाँ पर सबसे पहले, है ना, टी एच आप लिखेंगे। टी एच ओपन किया, टी एच को मैंने क्लोज किया।
सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल मुझे TH लिखना है तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल TH ऐसे मेंशन कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है रिक्रूटर के अंदर जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर। मैं एक काम ये भी करता हूँ कि यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ MongoDB। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, MongoDB कंपास। अब यहाँ पे MongoDB कंपास अपन ओपन करते हैं, जिससे मुझे यहाँ पर अपना डेटाबेस मिल जाएगा, उसमें टेबल देखने को मिल जाएगी और उस टेबल के अंदर क्या फील्ड्स है मुझे वो देखने को मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने डेटा को यहाँ पर अपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। So here as you see that faculty recruitment system database is here and in case of recruiter है ना there are these are the fields है ना which are already available है ना। ये हमने फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम ही था हमारा है ना, ये रिक्रूटर के केस में ये आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। तो अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पे, तो वेरीफाइड के केस में तो हमारे पास में ये देख के रखा हुआ है, ये भी वेरीफाइड है जो हमने क्लास एंट्री करी थी है ना। तो अब इसमें देखो आपको सबसे पहले दिख रखा है नेम रिक्रूटर है ना, ईमेल पासवर्ड कॉन्टैक्ट एड्रेस है ना, और इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे तो है ना ईमेल पासवर्ड कॉन्टैक्ट एड्रेस स्टेटस एडमिन वेरीफाई और ईमेल वेरीफाई। तो अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर सिंपली हमने पासवर्ड क्या रखा होगा यहाँ पर, आई थिंक पासवर्ड हमने यहाँ पर जब सेट किया होगा तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लिखा होगा है ना, हम देख लेंगे एक बार, या फिर आई थिंक हमने 1 2 3 रखा था, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर एक बार फिर से अपने आप को मेल शेयर करके हम यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कर लेंगे, राइट। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने टेबल पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रखा है नेम, तो सीरियल नंबर के बाद में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है नेम, फिर रिक्रूटर है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर, ठीक है। फिर ईमेल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ईमेल। ये पासवर्ड तो हमें यहाँ पर दिखाना रहता नहीं है, फिर अपन क्या करेंगे कॉन्टैक्ट और एड्रेस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो यहाँ पर देख रखा है स्टेटस है ना। अब स्टेटस में हमने यहाँ पे क्या सेट करके रखा है, ट्रू। ये जनरली स्टेटस हमने इसलिए मेंशन करके रखा है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट करते हैं, तो व्हाट वी सिंपली नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू मेक दिस स्टेटस एज इन फॉल्स स्टेट है ना। मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, तो जिससे होगा क्या कि एट द टाइम ऑफ लॉगिन जब आप लॉगिन करेंगे तो वो स्टेटस भी चेक करेगा और स्टेटस में अगर उसे यहाँ पे फॉल्स मिलता है तो वो लॉगिन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जैसे वो ये बता सकता है कि आपका जो स्टेटस है, आपका जो अकाउंट है वो क्या है, डीएक्टिवेट है। तो उस केस में ये होगा कि आप इस सिस्टम में रहेंगे तो सही लेकिन बस लॉगिन नहीं कर पाएंगे। फिर उस केस में आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, ये आपको बताया जा सकता है कि सिंपली फॉर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट अगेन यू नीड टू कॉन्टेक्ट विथ योर एडमिन। तो उस केस में वो जो रिक्रूटर रहेगा वो एडमिन से कांटेक्ट करेगा और एडमिन से कांटेक्ट करने के बाद में फिर वो अपनी प्रोफाइल को वापस से क्या करवा सकता है, रीएक्टिवेट करवा सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डीएक्टिवेट के केस में अगर वापस से पूरा डेटा डिलीट कर देंगे तो एंट्री ही यहाँ से रिमूव हो जाएगी है ना। बट हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में से एक भी एंट्री रिमूव ना हो है ना। तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए ये स्टेटस वाले फंक्शनलिटी को हमने यहाँ पर सेट किया है। तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब इसके अलावा तो ये मैंने कॉन्टैक्ट लिखा है, मैंने एड्रेस लिखा है, फिर स्टेटस है ना, और स्टेटस के केस में अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं स्टेटस। स्टेटस के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो स्टेटस के बाद में हम यहाँ पर फिर मेंशन कर देंगे एडमिन वेरीफाई और ईमेल वेरीफाई। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख लिया है TH, ठीक है। और TH में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो TH के केस में मैंने लिख दिया है ईमेल वेरीफाई, ठीक है। और फाइनली हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर TH मेंशन करके है ना, हम यहाँ पे फाइनली TH मेंशन करके हम लिख देंगे एडमिन वेरीफाई, राइट। मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या करना है, तो ये तो मैंने टी हेड लिखा है। अब टी हेड के बाद में मैं क्या करूंगा, तो टी हेड के बाद में है ना, मैंने इसे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर बॉडी पर आया, बॉडी पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये जो TR है मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद में टी बॉडी के अंदर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ TR, राइट। अपन यहाँ पर आए और अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या, तो अब यहाँ पे तो हमें वैल्यू पुट करना है ना।
अब वैल्यू पुट करना तो अपन कैसे पुट करेंगे, तो ये जो टी एच है, तो टी एच की जगह तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, सबसे पहले टी डी। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना रहेगा, आई सिंपली नीड टू राइट टी डी हियर, ठीक है, मुझे यहाँ पे टी डी लिखना रहेगा, मुझे टी डी लिखना रहेगा, यहाँ पर टी डी लिखना रहेगा, यहाँ पे टी डी लिखना रहेगा, और अपन यहाँ पर आए, मैंने टी डी लिखा और मैंने टी डी लिखा, राइट। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन इसे यहाँ से हटाते हैं। अब इसे क्यों हटाते हैं, इसे इसलिए हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अब सबसे पहले तो एक एरे की रिक्वायरमेंट लगेगी, और जो एरे की रिक्वायरमेंट लगेगी वो एरे क्या करेगा, तो वो एरे पूरा डेटा लेकर आएगा, है ना, कि हमें जो एरे की रिक्वायरमेंट लगेगी वो एरे क्या करेगा, पूरा डेटा लेकर आएगा सारे रिक्रूटर्स का। तो अब यहाँ पर वो डेटा आएगा कैसे, अब वो डेटा आएगा कैसे, तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, हमें थोड़ा सा अभी ये वाला जो प्रिंटिंग वाला टास्क है इसको थोड़ा सा ऑन होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले तो डेटा लेकर आना रहेगा। अब डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो डेटा लाने के लिए अपन अब एक काम करते हैं कि अपन यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, मैंने कॉन्स्ट लिखा। कॉन्स्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो कॉन्स्ट लिखने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट, ठीक है, मैंने लिखा है सेट रिक्रूटर लिस्ट, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज स्टेट, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, और मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एरे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज स्टेट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर, है ना। अब ये यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा, है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, ये मैंने यूज स्टेट लिखा है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो अब इसके बाद में अपन एक काम और करते हैं, मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट, ठीक है। अब ये यूज इफेक्ट को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट यूज इफेक्ट हियर। मैंने यूज इफेक्ट लिखा, यूज इफेक्ट के अंदर अपन ने यहाँ पर ऐसा फंक्शन बनाया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे तो हमें यहाँ पे वन टाइम चलाना है। अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है RECRUIT रिक्रूटर लिस्ट, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, या मैंने सिंपली लिख लिया है रिक्रूटर डेटा। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, अब अपन एक काम ये करते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ पे, अपने एडमिन स्लाइस पर, और एडमिन स्लाइस पर यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये एडमिन स्लाइस है हमारे पास में, ये रिक्रूटर स्लाइस है हमारे पास में, ठीक है। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिक्रूटर स्लाइस के उधर भी आप जा सकते हो, या एडमिन स्लाइस पर भी जा सकते हो। अपन एडमिन स्लाइस पर ही जाते हैं। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, और मैं लिखूँगा रिक्रूटर, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर लिस्ट, और रिक्रूटर लिस्ट में अपन क्या करेंगे, असिंक, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राई, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैच। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एरर, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। तो यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो एरर की केस में मैं सिंपली यहाँ पे लॉग मैसेज दे दूंगा। लॉग में मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, एरर, है ना, व्हाइल डीलिंग, है ना, विथ रिक्रूटर, है ना, लिस्ट, है ना, एरर व्हाइल डीलिंग विथ, एरर व्हाइल डीलिंग विथ रिक्रूटर लिस्ट, है ना। एरर आएगी यहाँ पे जब आप डील करोगे विथ रिक्रूटर लिस्ट से, है ना, इन एडमिन पैनल, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। और उसके बाद में फिर हमें जो रिटर्न करवाना है, हम यहाँ पे रिटर्न वगैरह कुछ देख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ से तो जो अपन थ्रो करवाएंगे तो उधर हैंडल करवा ही लेंगे, है ना। आप यहाँ पे थ्रो, और आप यहाँ पे एरर भी थ्रो करवा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहो तो आप अगर ऐसा लिखो THROW थ्रो, और आप यहाँ पे लिख दो एरर, तो ये एरर थ्रो कर देगा। बट ठीक है, अपन अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं। अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में अब हमें करना क्या रहेगा, तो हमने एक्सियोस तो लिख के रखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अवेट, मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है डॉट गेट। अब डॉट गेट मैंने लिखा है, डॉट गेट में यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर अपन सिंपली क्या मेंशन करेंगे, एडमिन URL, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस, प्लस के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्रूटर, है ना। या आप ऐसा देखिए यहाँ पे कि रिक्रूटर लिस्ट के लिए, है ना, रिक्रूटर लिस्ट के लिए यहाँ पे क्या राउट दे के रखा हुआ है। तो अपन आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है,
अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर पे और यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट है क्या? हाँ, तो यहाँ पर ये देखे रखा हुआ है एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, है ना। एडमिन को अगर रिक्रूटर की लिस्ट दिखाना है तो ये एडमिन रिक्रूटर लिस्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर अपने UI पर आया। UI पर आने के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने एडमिन URL लिखा और एडमिन URL के बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एडमिन URL और एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, अब इससे यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, रिक्रूटर की लिस्ट मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट। मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू cross check whether I am getting a proper recruiter list or not. So for that I am going to print that recruiter list here first of all. So here I am going to write recruiter list। मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। अब ये रिक्रूटर लिस्ट को एक्सेस कौन कहाँ से क्या कैसे कर रहा है, तो अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा अपना रिक्रूटर लिस्ट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिक्रूटर लिस्ट, लिख दिया है .js। आप देखें यहाँ पर अपन एडमिन स्लाइस पर आए, मैंने यहाँ पे लिख के क्या रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है रिक्रूटर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर है ना, ये आपने रिक्रूटर लिस्ट ऐसे लिख के रखा हुआ है। अभी लिखा हुआ है तो आते हैं यहाँ पे, ये रिक्रूटर लिस्ट को मैंने कॉल किया है। अभी उधर से मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया है ना, अब कुछ रिटर्न नहीं करवाया तो इधर तो कुछ आना ही नहीं है। अभी अपन सिर्फ बस ये दिख रहे हैं कि यहाँ पर रिक्रूटर लिस्ट सबको सही चल रहा है या नहीं चल रहा है या कैसे क्या चल रहा है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये रिक्रूटर लिस्ट मैंने लिखा है ना। एक और चीज़, अब ये रिक्रूटर लिस्ट को क्या कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों सेम सेम नेम हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है रिक्रूटर डेटा लिस्ट, ठीक है। मैं अब यहाँ पर आया, मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर जब अपन जा रहे हैं, है ना, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अपने को वो कुकी वाला कंसेप्ट देखना था। जब मैं एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर जब जा रहा हूँ, यहाँ से मैं अपने सर्वर साइड पर आया, मैं एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर आया, ऑथेंटिकेट JWT दे के रखा हुआ है। तब यहाँ ऑथेंटिकेट JWT के केस में ये रिक्रूटर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एडमिन अंडरस्कोर JWT अंडरस्कोर टोकन यहाँ पर काम करेगा क्या, तो ये अपने को यहाँ पर देखना है। अब ये अपने को काम करेगा क्या ये देखना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने इसको भी अनकमेंट किया, मैंने इसको भी अनकमेंट किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं, है ना, कहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे रन किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूँ एडमिन लॉगिन। अपन लॉगिन करवा लेते हैं। तो लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया admin@gmail.com। मैं यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने पर अपन यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये रिक्रूटर पे जैसे आपने क्लिक किया है तो इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अपन आ तो गए, है ना। ये टेबल दिखना थी, ये टेबल भी मुझे दिख गई है। नीचे भी वो वापस से सीरियल नंबर नेम रिक्रूटर ईमेल इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा पेज पे लिखा हुआ ही ऐसा था, है ना। हमारा जो ये पेज था, है ना, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ ही ऐसा था। अभी इनिशियल लेवल पर ये रिक्रूटर लिस्ट पर ये देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है सीरियल नंबर नेम और यहाँ नीचे भी यही लिखा हुआ है अभी, तो इसलिए अभी आपको वैसा का वैसे ही दिख गया है। लेकिन हमें जो क्रॉस चेक करना है वो ये चेक करना है कि सर्वर साइड पर आप देखेंगे तो सर्वर साइड पर यहाँ पर एडमिन ईमेल तो लिखा हुआ आया, टोकन भी प्रिंट हो गया है, गेट सेंटर भी लिखा हुआ आया, है ना। लेकिन यहाँ पे ये टोकन में यहाँ पे क्या आ गया है, ये अनडिफाइंड आ गया है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड अगर आ गया मतलब इसको टोकन नहीं मिला है, और अगर इसको टोकन नहीं मिला है ना, तो जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाया और आगे नहीं जा पाने की वजह से क्या हुआ, हमारा टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाया। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उधर से अपन ने भले ही रिस्पॉन्स में क्या कुकी को सेट कर दिया हो, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक राउंड ट्रिप लगा कर आ रहा है ना कि
आप सर्वर पर गए है ना, आपने वहाँ पर जब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर एडमिन लॉगिन पर, अब यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर चलो ठीक है कि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी को सेट तो कर दिया है ना, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे आपने इसको सेट कर दिया है, फिर आप वापस से जा रहे हो फ्रंट एंड पर, फिर फ्रंट एंड से वापस से रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कोरस वाली फंक्शनलिटीज वगैरह इनमें कुछ चेंजेस करना रहेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेंगे, है ना, और यहाँ पर आपको अलाउ करवाना रहेगा कि ठीक है कि ये जो रिस्पॉन्स में मैंने सेट किया है और नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट से मैं वापस जा रहा हूँ तो उसमें से कुकी को मैं गेट कर लूँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे मैनेज करना रहेगी। और उसके अलावा अगर अपन बात करें कि और क्या अल्टरनेटिव है, तो अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, लाइक जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैं आया, है ना, और यहाँ पर आने के बाद में, है ना, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में जो आपने जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड लिख के रखा हुआ है, और जिसमें मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर, है ना, मैंने क्या बताया था यहाँ पर आपको कि ये जो टोकन दे के रखा हुआ है, उस टोकन के अंदर आपने यहाँ पे ये जो टोकन को सेट करा है ना, जो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर सेफ साइड लेकर चलूंगा, और सेफ साइड लेकर चलने के बाद में मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर अगर मेरा अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी अगर काम नहीं करेगा, तो इस टोकन से अपन अपने टास्क को परफॉर्म करवा लेंगे, है ना, तो अपन इससे परफॉर्म करवा लेते हैं, राइट। करने को तो अपन रिस्पॉन्स डॉट कुकी और इससे भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, बट उस केस में फिर अपने को थोड़ी सी कुछ एट्रीब्यूट्स बोलो या फिर प्रॉपर्टीज बोल दो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेगा, उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज एड ऑन करना रहेगी, और उससे अपन यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर लेंगे। बट स्टिल ये ज़्यादा इफिशियंट है, जिसमें मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के साथ में यहाँ पर अगर टोकन को ऐड करके अगर आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो अपन इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर अभी अब कमेंट भी कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन माय फ्रंट एंड, है ना, मैं फ्रंट एंड पर आऊँगा, और फ्रंट एंड पर आने के बाद में आप एडमिन स्लाइस पर आएंगे। एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो ये जो आपने यहाँ पे एडमिन रिक्रूटर लिस्ट लिखा हुआ है, तो अब इस केस में आपको एक काम ये भी करना रहेगा यहाँ पे, क्या कि आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर एडमिन, है ना, टोकन, आपने लिखा एडमिन टोकन, और एडमिन टोकन अब आप निकालेंगे कहाँ से, तो जेएस कुकी, है ना, डॉट आप लिखेंगे यहाँ पर गेट, और गेट के केस में आप क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एडमिन JWT टोकन, ठीक है। तो मैंने एडमिन JWT टोकन ऐसा मेंशन कर दिया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखो यही ऐसे ही लिखा हुआ था, है ना, ये एडमिन JWT टोकन ही आपने यहाँ पे सेट किया था, ये एडमिन JWT टोकन आप यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दोगे। अब इससे क्या हुआ यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर ये हुआ कि मैंने ये एडमिन टोकन ऐसा मेंशन करा, मैं यहाँ पर आया एडमिन रिक्रूटर लिस्ट पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन टोकन, है ना, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में अपन यहाँ पर आए, और मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा, और इक्वल्स टू में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्लस किया, और प्लस करके अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ये एडमिन टोकन को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। तो जो एडमिन टोकन आपको यहाँ से मिलेगा, उस एडमिन टोकन को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर पास कर दिया। अब ये एडमिन टोकन को मैंने यहाँ से पास कर दिया है। अब ये एडमिन टोकन अगर अपने यहाँ से पास कर रहे हैं, तो अपने को कहाँ पर, अपने सर्वर साइड पर इसको हैंडल करवाना पड़ेगा। तो अपन सर्वर साइड पर आए, सर्वर साइड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, एडमिन, अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट, ऑथेंटिकेट JWT। यहाँ अगर अपने को टोकन में कुछ नहीं मिल रहा था, तो अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन अब यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, इसे मैंने कमेंट किया, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा क्या, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, अब या तो अपन एक काम करते हैं ऐसा लिख कर देख लेते हैं क्या, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, है ना, डॉट एडमिन JWT, है ना, अपन ये ऐसा सेट कर लेते हैं। अब अगर मैं ऐसा सेट करता हूँ तो ये कहीं दिक्कत ना दे जाए मुझे, है ना, क्योंकि अपन वेरिएबल के नाम में ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन अंडरस्कोर ही लगाते हैं, और मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आकर, यहाँ पर भी अपन जो सेट करने वाले हैं एडमिन JWT टोकन, उसको भी मैं यहाँ पर अंडरस्कोर से ही सेट करवा देता हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पर भी आ गया ऐसा, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसको अंडरस्कोर से ही यहाँ पे क्या करवा दिया है, सेट करवा दिया है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन ऐसे सेव करेंगे। मैं सर्वर साइड पर आया, एडमिन JWT टोकन मैंने लिखा है, अपन यहाँ पर टोकन पर आ गए, है ना, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एडमिन JWT टोकन, अपन यहाँ पर आ गए। अब ये मुझे टोकन मिल जाएगा, और टोकन के रिस्पेक्ट में बाकी फिर आप यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे, आगे के टास्क परफॉर्म करेंगे, और बाकी की फंक्शनलिटी आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या सब कुछ सही है क्या, और क्या हमें यहाँ पर, है ना,
हमारा यहाँ पे टोकन मिल रहा है क्या, अपन पहले इसको चला कर देखते हैं एक बार, है ना। बाद में फिर अपन समझते हैं कि इसमें कुछ इशू आ रहा है क्या, और अगर इशू आ रहा है तो क्या इशू है, राइट। तो चलते हैं अपन पहले इसको चला कर देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एडमिन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखा है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अलावा अगर मैं यहाँ पे परम लिखूँ, है ना, तो उससे कुछ निकलेगा क्या, देखते हैं। यहाँ पर पहले अपन क्वेरी ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे तो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली है। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट किया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने करा है /admin लॉगिन। मैंने एडमिन लॉगिन लिखा, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है यहाँ पर admin@gmail.com। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एडमिन सॉरी, यहाँ पर पासवर्ड में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं अपने सर्वर साइट पे। सर्वर साइट पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमें जो दे रहा है ना, ये क्वेरी में तो कुछ नहीं दिया इसने मुझे यहाँ पर, है ना। मैंने एडमिन JWT टोकन लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई थिंक एक सेकेंड, अपन ने यहाँ पर गड़बड़ करी है। अपन ने गड़बड़ ये करी है कि ये मैंने एडमिन JWT टोकन लिखा है, जबकि यहाँ पर मैं जो क्लाइंट साइड से भेज रहा हूँ, है ना, मैं जो यहाँ पे क्लाइंट साइड से भेज रहा हूँ, वो क्लाइंट साइड से तो मैंने यहाँ पे क्या भेजा है, मैंने यहाँ पे क्लाइंट साइड से एडमिन टोकन भेजा है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कॉपी इट, है ना। और सर्वर साइड पर आने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर मैं लिखूंगा एडमिन टोकन, ठीक है। मैंने यहाँ पे से सेव किया, सेव करके अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, ठीक है। टर्मिनेट करने के बाद में मैं यहाँ पे वापस से इसे रन करूँगा। मैंने इसे रन किया, यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हुआ। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लगाया है /admin login। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको टोकन मिल गया है, राइट, है ना। ये टोकन आपको यहाँ पर मिल गया है। अब ये टोकन मिल गया है आपको यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की जगह अगर रिक्वेस्ट डॉट परम लिखता, है ना, कि यहाँ पर अगर मैंने जो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखा है, इसकी जगह मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट परम, रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट एडमिन टोकन, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे परम आएगा या परम्स आता है, एक बार चला कर देख लेते हैं अपन, है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने स्टार्ट किया, है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है /admin टोकन एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया, अपन यहाँ आ गए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, अपन यहाँ आ गए। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में देखो ये परम से हमें कुछ नहीं मिला है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो अगर मुझे यहाँ पे परम से नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पर एक बार परम्स से भी चेक कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट एडमिन टोकन, ठीक है। तो देखते हैं अपन, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, है ना। आई थिंक एक परम मतलब तो अपना प्रॉपर्टी के तौर पे यूज में आता है, और एक परम या परम्स में से एक मेथड के उसमें चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। बट ठीक है, देखते हैं एक बार परम से, अदरवाइज पहले से तो हमें हमारा डेटा मिल ही रहा था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे टर्मिनेट करने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पर आया, npm स्टार्ट किया मैंने, npm स्टार्ट के बाद में अगर मैं बात करूँ अब होगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने करा है /admin लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है admin@gmail.com। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन पे, यहाँ पर आए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, और यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे
क्वेरी से ही टास्क परफॉर्म करना रहेगा। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एडमिन टोकन में हमें टोकन मिलेगा। अब उस टोकन से हमें आगे का टास्क परफॉर्म करना है। तो अब ये तो चलो ठीक है, मुझे टोकन मिला है ना। अब टोकन मिलने के बाद में हम क्या करने वाले थे यहाँ पे, तो टोकन मिलने के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर है ना, हमें यहाँ पर आना था। और यहाँ आने के बाद में हमें आगे की फंक्शनलिटी को क्या करना था, परफॉर्म करना था, है ना। हमें यहाँ पर आना था और आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना था। क्योंकि अगर मैं यूआई साइड की बात करूँ तो यूआई साइड के केस में तो ये जो रिक्रूटर लिस्ट है ना, तो अभी आप देखो यहाँ पे कि रिक्रूटर लिस्ट में आपको क्या मिल रहा होगा। अभी आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अगर हम रिक्रूटर लिस्ट की बात करें तो ये रिक्रूटर लिस्ट में हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट में तो अभी यहाँ पर ये ऐसा कुछ मिल रहा है ना, ये ऐसा कुछ अपने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या प्रॉपरली एग्जैक्टली कुछ डेटा वगैरह कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए हम अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो अपन आते हैं यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसका सर्वर साइड पे फ्लो देखो आप। तो सर्वर साइड पे फ्लो कुछ इस तरीके से है कि अपन यहाँ पर आए एडमिन राउटर पे। यहाँ से सारी चीज़ें सेट होने के बाद में जब एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर पर अपन आए तो यहाँ आने के बाद में हुआ क्या, तो यहाँ आने के बाद में रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड हुआ, रिक्रूटर लिस्ट आई। अब रिक्रूटर लिस्ट आने के बाद में यहाँ पर अब क्या देकर रखा हुआ है, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और ऐसी सारी चीज़ें देकर रखी हुई है। अब यहाँ पर ये सब कुछ जो देकर रखा है तो मुझे इसको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में मैं लिखूंगा यहाँ पे 200 डॉट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेंड। सेंड के केस में अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेंड के केस में अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर एडमिन में अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल रिक्रूटर लिस्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैसेज है ना। अगर हमें कुछ देना है तो हम दे सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के भी पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो स्टेटस में मैंने लिख दिया यहाँ पर 500। अपन यहाँ पर आ गया सेंड, और सेंड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है क्या, यहाँ पे अपन क्या पास कर देंगे, अपन यहाँ पर ईमेल पास कर देंगे ऐसा। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन उसको पास कर देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा तब अपन समझेंगे, अदरवाइज हमें तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो इससे कुछ रिक्वायरमेंट है। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मैंने ईमेल सेंड करी है ना, एडमिन रिक्रूटर लिस्ट कंट्रोलर अगर हमें लगती है तो, और नहीं तो हमें रिक्रूटर लिस्ट की जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो रिक्रूटर लिस्ट हमें यहाँ से मिल गई है। तो अपन अब कहाँ चलेंगे, तो अपन चलते हैं अपने अब यहाँ पे यूआई पर। यूआई पर आने के बाद में हमें अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये रिक्रूटर की लिस्ट है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट प्रिंट होकर मिल जाना चाहिए। So what I need to do is I simply need to check, है ना। तो यहाँ पे सर्वर तो आपका चल रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना, यूआई पर। यूआई पे मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर मैंने यूआई पर आने के बाद में इसको टर्मिनेट किया, एक बार स्क्रीन को क्लियर किया, npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अपन एक बार चेक कर लेते हैं, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है /admin login, ठीक है। एडमिन लॉगिन के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया, मैंने यहाँ पर कंसोल पर आकर स्क्रीन को क्लियर किया। मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, admin@gmail.com, हियर आई एम गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है लॉगिन। अब मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद में अगर मैं अब यहाँ पर ये रिक्रूटर पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट मिलना चाहिए। अपन आकर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए, ये रिक्रूटर की लिस्ट मुझे दिख रही है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे आपके पास में जो डेटा आया है, ये डेटा है, और डेटा के केस में आप देखेंगे ये रिक्रूटर की लिस्ट, और रिक्रूटर की लिस्ट के केस में मेरे पास में यहाँ पर ये एक रिक्रूटर की लिस्ट का पूरा ये एरे आ गया है, यहाँ पे पूरा डेटा मेरे पास में आ गया है। अब तो ये मुझे तो मिल गया है ना। अब किस में मिल रहा है, डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट में मिल रहा है। तो अब अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में हमें क्या हुआ कि ये रिक्रूटर की लिस्ट तो मिल गई है। अब रिक्रूटर की लिस्ट अगर हमें यहाँ पर मिल गई है ना, तो हमें अब करना क्या रहेगा यहाँ से, तो अपन अब एक काम करते हैं, ये रिक्रूटर की लिस्ट हमें उधर पहुंचाना भी है, भेजना भी है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन लिखते हैं रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर
है ना, रिक्रूटर लिस्ट जब मैंने उधर पहुंचाते हैं, अपन इसको सेव करते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपके है ना, ये रिक्रूटर लिस्ट मैंने यहाँ से रिटर्न तो कर दिया, अब ये आएगा यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट पर। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपने को क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर डेटा लिस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है रिक्रूटर डेटा लिस्ट, ये मैंने ऐसा मेंशन किया है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ इनसाइड यूआई, ठीक है। अब इनसाइड यूआई मतलब अपन ये यूआई वाले पैनल में, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन एक बार क्या कर लेते हैं, तो अपन यहाँ आकर एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैंने रिक्रूटर डेटा लिस्ट इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा कर देखना चाहा है कि यहाँ पे प्रिंट कैसे क्या हो रहा है, ताकि मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है यहाँ से। तो अपन आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, तो यहाँ पर आपको ये इनसाइड यूआई के अंदर ये प्रोमाइस मिला है। अब ऐसा क्यों प्रोमाइस मिला है, अब ऐसा प्रोमाइस सिंपली आपको इसलिए मिला है ना, ऐसा प्रोमाइस आपको इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ से जब कॉलिंग हुई है, तो पहले तो कॉलिंग जब होगी तो वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा, बाद में आपके टास्क परफॉर्म होंगे यहाँ पर, तो इसलिए आपको ऐसा मिला है। तो फिर उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लगा दिया ASYNC असिंक, और असिंक के बाद में आप क्या कर दोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगा दोगे अवेट। आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, और यहाँ आने के बाद में आप देखोगे इनसाइड यूआई, और इनसाइड यूआई के केस में आपको यहाँ पर डेटा मिल गया है ना। और यहाँ डेटा के अंदर आपको यहाँ पे बाकी की सारी चीजें देखने को मिल रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट, आप क्या बोलेंगे यहाँ पर रिक्रूटर डेटा लिस्ट डॉट डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट। मैंने इसको फिर से सेव किया, मैं यहाँ पर आया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, तो यहाँ पर आप इनसाइड यूआई के अंदर अगर देखना चाहे तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इनसाइड यूआई के अंदर आपको यहाँ पर आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब लेकिन ये तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, है ना, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, है ना, ये टाइप एरर और ये ऐसा दे के रखा हुआ है। तो डिस्ट्रॉय आई थिंक हमने कहाँ पे यूज किया है, डिस्ट्रॉय तो हमने यूज किया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है ना, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ तक तो अपन आ गए हैं, है ना। और इसके बाद में अपन फिर एक बार इसे सेट करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अपन एक बार आते हैं, यहाँ पर मैंने ये रिक्रूटर डेटा लिस्ट डॉट डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट लिखा है। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो जो आपने यहाँ पे सेट रिक्रूटर लिस्ट लिख के रखा हुआ है, सेट रिक्रूटर लिस्ट, ये सेट रिक्रूटर लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास में रिक्रूटर डेटा लिस्ट डॉट डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट आएगा, मैं इसे कॉपी करूंगा यहाँ पर, और कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर उसको सेट कर देंगे। ये सेट करने से क्या होगा कि रिक्रूटर डेटा लिस्ट में मेरे पास मेरा डेटा जाकर सेट हो जाएगा। अब ये तो सेट हो जाएगा, अब ये सेट होने के साथ में अब आपको करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर आपको वही डेटा को डिस्प्ले भी तो करवाना रहेगा। अब वही डेटा को अगर आपको डिस्प्ले करवाना रहेगा, तो आप वो डेटा को डिस्प्ले करवाओगे कैसे, तो सबसे पहले मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसे एक बार टर्मिनेट करता हूँ। यहाँ टर्मिनेट करने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया सर्वर साइड पे, मैंने सर्वर को स्टार्ट किया बाय द नेम npm स्टार्ट। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर क्लाइंट साइड पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद में स्क्रीन को क्लियर किया, फिर मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट लिखा। अब यहाँ पर npm स्टार्ट लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है /admin login। अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा admin@gmail.com, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे करा है क्या, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पर आए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, रिक्रूटर पे क्लिक करने के बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर हमने डेटा तो सेट कर दिया है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें सेटेड है ना, कुछ नहीं करना है अपने को। अपन बस अब आते हैं यहाँ पे, और ये जो मेरे पास में रिक्रूटर डेटा लिस्ट है, तो अब मुझे यहाँ पर इसको मैनेज करना है। तो व्हाट आई नीड है ना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब ध्यान से देखना, मैंने इसे यहाँ से कट किया, मैं यहाँ पर करूँगा कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अब मुझे लॉजिक लिखना है थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर लिस्ट, है ना। यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पे रिक्रूटर डेटा लिस्ट, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्रूटर डेटा लिस्ट।
डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर मैप, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से फंक्शन। अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है OBJ और कॉमा करके मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर इंडेक्स। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न में अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब सीरियल नंबर जो दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे क्या index+1। अपन आते हैं यहाँ पर, अब नेम है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे OBJ डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम। रिक्रूटर है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा OBJ डॉट रिक्रूटर, तो मैंने लिखा है OBJ डॉट रिक्रूटर। मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल है तो मैं क्या लिखूंगा OBJ डॉट ईमेल, OBJ डॉट ईमेल। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो अपन क्या लिखेंगे OBJ डॉट कॉन्टैक्ट, OBJ डॉट कॉन्टैक्ट। अपन आते हैं यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस के केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर OBJ डॉट एड्रेस। स्टेटस के केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है OBJ डॉट स्टेटस। अपन आते हैं यहाँ पर ईमेल वेरीफाई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे OBJ डॉट ईमेल वेरीफाई। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर एडमिन वेरीफाई, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या OBJ डॉट एडमिन वेरीफाई, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन एक बार इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन एक बार इसको रन कर देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये मेरा सब कुछ सही है, क्या ये मेरा चल रहा है क्या। So what I need to do is I simply need to log in again, है ना, in admin panel. So here I'm going to write admin login। admin login के बाद में मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, admin@gmail.com। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड मेंशन किया है, पासवर्ड मेंशन करके मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन करके मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये रिक्रूटर की लिस्ट देखने को मिल गई है, आपका डेटा यहाँ पर आ गया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है ना, और रिक्रूटर लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में ईमेल दे के रखा हुआ है, और ईमेल के बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस है ना, स्टेटस ईमेल वेरीफाइड और एडमिन वेरीफाई। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये प्रोग्रामिंग स्टेयर्स दे के रखा हुआ है, तो प्रोग्रामिंग स्टेयर्स के केस में ईमेल वेरीफाई एडमिन वेरीफाई दोनों वेरीफाइड है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल दे के रखा हुआ है उसमें ईमेल वेरीफाई है लेकिन एडमिन वेरीफाई नहीं है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू वेरीफाई दिस, है ना, मुझे यहाँ पर इसे क्या करना रहेगा, यहाँ पर वेरीफाई करना रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पर इसे वेरीफाई करना रहेगा तो वेरीफाई करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, है ना, तो हमें इसमें कुछ लिंक वाला कंसेप्ट देना रहेगा, है ना, मतलब मैं यहाँ पर एंकर टैग वगैरह बनाऊंगा, है ना। एंकर टैग बनाने के बाद में अपन यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने का काम करेंगे। तो अपन आते हैं वापस अपने कोड पर, और कोड पर आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, what we need to do is we simply need to come on our UI पेज, है ना। मैं यहाँ पर अपने UI पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद में हमें अब करना क्या है, तो हम इस पर क्लिक कर गए, तो क्लिक करने के बाद में क्या हो जाना चाहिए, वो वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो अपन अब करेंगे क्या और करेंगे कैसे, ठीक है। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर आया और ये जो देख के रखा हुआ है, तो इसमें अपन या तो अगर बटन बनाना चाहे तो अपन वैसा बटन भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिंक बनाना चाहूँ, है ना, तो अपन यहाँ पर लिंक भी बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर अपन ठीक है, यहाँ से वैसे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर उस पर क्लिक करना है ना, और क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए या तो अपन एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसे तो कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैं क्या लिख लूँगा, तो मैंने लिखा है टी डी ओपन किया है मैंने, टी डी को मैंने क्लोज किया। अब टी डी ओपन टी डी क्लोज किया, अब टी डी ओपन टी डी क्लोज के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू राइट लिंक हियर। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिंक लिख लिया है। अब लिंक के केस में मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे उसको इंपोर्ट भी तो करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या लिंक। लिंक को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू राइट, ये मैंने लिंक लिखा। लिंक लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो लिंक लिखने के बाद में ये जो मैसेज दे के रखा हुआ है ये मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद में तो इसके बाद में लिंक में क्या आता है आपके पास में, टू आता है। टू के बाद में आप क्या देते हो, यहाँ पे पाथ देते हो, और उसके अलावा अपन यहाँ पे पाथ ना देते हुए मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आए और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, मैंने लिखा है ऑन क्लिक।
ऑन क्लिक के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडमिन वेरीफाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर एडमिन वेरीफाई लिखा। एडमिन वेरीफाई की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन वेरीफाई पे। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अपन एडमिन वेरीफाई पर आते हैं और एडमिन वेरीफाई पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने इस पेज पे। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर ये ईमेल पास करना रहेगी। तो मैंने यहाँ पर obj डॉट जो ईमेल है मैंने इसे कॉपी किया और अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पास कर दिया। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना रहेगा, तो एडमिन वेरीफाई नाम का हमें एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट एडमिन वेरीफाई। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा ASYNC असिंक। असिंक में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल हैंडल कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पे रिक्रूटर ईमेल। और उसके बाद में हम करेंगे क्या, तो हमने यहाँ पे लिखा है ट्राई। ट्राई के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है कैच। कैच में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एरर। मैंने यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में हम क्या करेंगे अब, तो ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटर ईमेल तो मैं लेकर आ गया। अब रिक्रूटर ईमेल लेकर आने के बाद में सबसे पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं कि दिख कैसे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लिंक जैसा आपको देखने को मिल रहा है ना, लिंक जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हम अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इनकेस कभी अलर्ट अगर लिखूँ तो क्या ये चलेगा, क्या ये अभी क्या प्रिंट करेगा क्या, रिक्रूटर ईमेल। तो मैंने यहाँ पर इसे ऐसा मेंशन किया, मैंने सेव किया। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखो ये क्या बोल रहा है, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, है ना। अब ये डिस्ट्रॉय तो हमारे पास में कुछ था ही नहीं ऐसा। मैंने यहाँ पे इसे हटा दिया, मैंने इसे सेव किया। अपन यहाँ पर आते, अपन वापस से आ गए यहाँ पे, राइट। तो अलर्ट तो वैसा चलना नहीं था वहाँ पे। अपन अब करेंगे क्या, तो अपन या तो एक काम ऐसा करते हैं कि अपन रिक्रूटर ईमेल पर तो आए। अब यहाँ आने के बाद में, है ना, अपन अब क्या करेंगे, तो अपन चलते हैं वापस एडमिन स्लाइस पर। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर। मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा ASYNC असिंक। असिंक में अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट ट्राई कैच। मैंने यहाँ पर ऐसे ट्राई कैच लिखा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर एरर। एरर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख लिया है लॉग। लॉग में हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर सिंपली क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एरर। है, यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे, एरर, है ना, व्हाइल वेरीफाइंग रिक्रूटर। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद हम करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट स्टेटस, है ना, है ना। मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है RECRUIT या रिक्रूटर स्टेटस। मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया इक्वल्स टू। अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अवेट। अवेट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अवेट में मैंने लिखा है AXIOS एक्सियोस डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गेट। ठीक है, और अपन यहाँ पर आए। अब गेट लिखे या फिर अपन और कुछ लिखे, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ से डेटा तो पास कर रहे हैं, है ना, तो अपन यहाँ पे पोस्ट ही लिखते हैं। यहाँ पर मैं आया पोस्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पर अपन पास भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये रिक्रूटर लिस्ट पे, तो यहाँ पर अपन पास भी क्या कर रहे हैं, ये असिंक, है ना, रिक्रूटर ईमेल है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो अपन क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर। तो मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने इसे सेव किया। यहाँ पे मैंने लिखा है एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, और अपन यहाँ पे क्या पास कर देंगे, अपन पास कर देंगे रिक्रूटर ईमेल। मैंने ये रिक्रूटर ईमेल को पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर आ गया, है ना, अपन यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पर रिक्रूटर ईमेल को हैंडल कर लिया। तो मैंने लिख लिया रिक्रूटर ईमेल एक्सियोस डॉट पोस्ट। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एडमिन URL। अब एडमिन URL के बाद में मैं लिखूंगा प्लस, और प्लस के बाद में अपने को करना क्या है यहाँ पर, और इसमें अपन पास क्या करेंगे, तो अपन पास करेंगे यहाँ पे रिक्रूटर का ईमेल। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर देंगे। अब ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि ये एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर करेगा तो क्या राउट हमें यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पे,
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एडमिन राउटर पर आया। अब यहाँ पर है एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, है ना। अब एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर ये अगर देकर रखा हुआ है तो एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर के केस में, है ना, हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करके मैं अपने यूआई पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, है ना। अब इसी के साथ में आपको एक चीज़ और ये भी करना रहेगी क्या, यू सिंपली नीड टू पास एडमिन टोकन, और ये एडमिन टोकन भी आप इसमें कॉपी करोगे और एडमिन टोकन भी आप यहाँ पे रखोगे। तो आपने यहाँ पर एडमिन टोकन को भी यहाँ पर पास किया और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे रिक्रूटर ईमेल को पास किया है। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में जब आप यहाँ पर आओगे तो ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर ईमेल, है ना, ये भी लगेगी। तो अब यहाँ पर तो हमने जिसको हैंडल करवाया है वो कुछ इस तरीके से हैंडल करवाया है। अब इस तरीके से अगर मैंने हैंडल करवाया है यहाँ पर, है ना, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर ईमेल, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर पर। अब देखो यहाँ पर तो गेट ही लिखा हुआ है, अब गेट ही लिखा हुआ है तो फिर अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपन यहाँ पर भी गेट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर से गेट कर दिया और गेट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट, है ना, प्लस, और मैंने अब सिंगल कोट्स लगाए, मैंने लिखा यहाँ पर M%, और M% के बाद में आप देखो सर्वर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो किस नाम से हैंडल कर रहा है, रिक्रूटर ईमेल नाम से हैंडल कर रहा है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, रिक्रूटर ईमेल, और मैंने यहाँ पर फिर लगाया है इक्वल्स टू, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे करा है प्लस। तो ये रिक्रूटर ईमेल अपन यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से अपन इसको पास करने वाले हैं। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये सर्वर साइड जाएगा यहाँ पर। अब ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे ये रिजल्ट अपने को देगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट देगा तो हमें यहाँ से इसे रिटर्न करवाना रहेगा। तो अपन अब करेंगे क्या, अपन वो देखते हैं यहाँ पर। ये अपन सर्वर साइड पर आ गए, रिस्पॉन्स डॉट मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मेरे को ईमेल भेजना है तो मैं ईमेल भी भेज दूंगा, रिक्रूटर लिस्ट भी भेज दूंगा यहाँ पर, है ना, और मैसेज भी भेज दूंगा। और मैसेज के साथ में मैसेज में आ गया यहाँ पर ये, है ना, रिक्रूटर ईमेल प्लस वेरीफाइड सक्सेसफुली, ऐसा चले जाएगा इधर से। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया, और इसे कमेंट करने के बाद में यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट अपन लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो अपन यहाँ पे कर देंगे सिंपली अपना 500, है ना, डॉट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेंड। और सेंड के केस में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे ये जितना भी दे के रखा हुआ है इस सबको अपन यहाँ से कॉपी करके इस पे यहाँ पर अपन पास कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ से अपन निकाल लेंगे। तो अपन यहाँ से तो इसको भेज रहे, यहाँ से भेजने के बाद में वो कहाँ आएगा, तो वो यहाँ रिक्रूटर स्टेटस पर आएगा। रिक्रूटर स्टेटस पर आने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं उसे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे उसको रिटर्न करवा रहे हैं, और रिटर्न अपन लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, रिटर्न रिक्रूटर स्टेटस। ये मैंने यहाँ से रिटर्न करवाया। ये रिटर्न करने के बाद में अपने को मिलेगा क्या यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं कहाँ पे, अपने रिक्रूटर लिस्ट पे। और रिक्रूटर लिस्ट पर यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो कॉन्स्ट में आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है रिजल्ट। और रिजल्ट की केस में अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर अपन सिंपली लिख लेते हैं लॉग। और लॉग में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्ट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है रिजल्ट, है ना, डॉट डेटा। अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो किया है, मैंने इसे सेव किया। अब एक काम करते हैं, अपन एक बार इसको सब कुछ चला कर देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसे तो हटाते हैं, यहाँ से कट करते हैं, अपन चलते हैं वापस से कहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने सर्वर पे। सर्वर पर जाकर मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया। मैं एक बार फिर से इसे क्लियर करता हूँ, एक बार फिर से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ यूआई पर। यूआई पर आने के बाद में मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने एनपीएम में स्टार्ट किया। ये स्टार्ट करने के बाद में अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें यूआई पे अपन कर क्या रहे, तो अपन यहाँ पे सिंपली
ये एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर है ना, और यहाँ से जो अपने पास में अपना डेटा आ रहा है ना, यहाँ से जो अपने पास में अपना डेटा आ रहा है, तो अपन यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा में डेटा लेकर आ रहे हैं, राइट, है ना। तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पर अपने को करना क्या है। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखा है एडमिन लॉगिन। अब एडमिन लॉगिन में मैं यहाँ पर आया, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करा है, मैंने लिखा है admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने पर अपन यहाँ आ गए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, तो अब जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, किस पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है अपने जो लास्ट में क्वेश्चन एमिनेट है, मैंने इस पर नॉट वेरीफाइड पे क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिला है, रिजल्ट, और रिजल्ट पे मुझे मिला है अनडिफाइंड। अब ये रिजल्ट में अनडिफाइंड यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है, और ये हमें यहाँ पर अब थोड़ा सा देखना रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर ये मॉडिफाइड काउंट तो मुझे 1 बता रहा है। अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं यहाँ पर अपने कंपास पे, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अपन आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ से तो वेरीफाई हो गया है ना, यहाँ से एडमिन वेरीफाइड, ये जो अभी हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो एडमिन वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड था, तो ये तो यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अब अगर ये यहाँ से वेरीफाई हो चुका है, मतलब अपन जब यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से वो वेरीफाइड हो चुका है, और वेरीफाइड होने के बाद में अगर मैं अपडेट रिजल्ट की बात करूँ, तो ये मुझे अपडेट रिजल्ट भी दे रहा है कि मॉडिफाइड काउंट भी 1 हो चुका है। 1 होने के बाद में अपन ने क्या करा है यहाँ पर, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, है ना, और अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने ईमेल सेंड करी है, और रिक्रूटर लिस्ट भी यहाँ से आपने भेजी है, मैसेज में आपने यहाँ पे मैसेज भी भेजा है, राइट। तो कंट्रोल कहाँ आया है आपका यहाँ पे, तो यहाँ से तो कंट्रोल निकल चुका है, कंट्रोल यहाँ से निकलने के बाद में यूआई पर आया। अब यूआई के केस में भी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यूआई के केस में अपन यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर अपन ने ये रिक्रूटर की लिस्ट को प्रिंट करवाया है, नहीं, अपन यहाँ पर आए एडमिन वेरीफाई, है ना, और यहाँ से मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से डायरेक्टली, है ना, क्या कर दिया है, रिटर्न करवा दिया है रिक्रूटर के स्टेटस को। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर मैंने रिक्रूटर के स्टेटस को रिटर्न करवाया है, तो वो कहाँ गया है अपना, तो वो आया है अपने यहाँ पर, ठीक है, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, और है ना, हम यहाँ पर आए, यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर हमें एक काम करना था, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपली क्या करवाना था, एक बार यहाँ में हमें एक बार प्रिंट करवाना है रिजल्ट, है ना, हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग, लॉग में आकर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है रिक्रूटर स्टेटस, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है रिक्रूटर स्टेटस, ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ वो प्रॉब्लम आ रही है, और ये बोल रहा है क्या, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, और ये डिस्ट्रॉय वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ये अनएक्सपेक्टेड है। an error occurred in recruiter list component admin login 74 नंबर के लाइन, या यहाँ पर आप देखिए एडमिन लॉगिन 74 नंबर की जो लाइन है, एडमिन लॉगिन अपनाते हैं यहाँ पर, ये एडमिन लॉगिन है, यहाँ पर ये हमारे पास में जो है वो 74 नंबर की लाइन, नहीं, यहाँ पर तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें वहाँ पे जो मिला है वो कुछ भी नहीं मिला, ऐसा क्यों? मैं एडमिन स्लाइस पर आता हूँ फिर से एक बार, मैं एडमिन स्लाइस पर आया, और यहाँ आने के बाद में हम प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं कि मैं एडमिन वेरीफाई पर आया, और एडमिन रिक्रूटर है, यहाँ पर अपन ने एडमिन टोकन को पास किया है, एडमिन टोकन पास होने के बाद में प्लस करके
है ना, ये एडमिन टोकन है, फिर मैंने प्लस किया और प्लस करके मैंने यहाँ पर m% रिक्रूटर ईमेल लिखा है और इक्वल्स में मैंने यहाँ पर प्लस करके रिक्रूटर ईमेल दिया है, राइट। अब आई थिंक उसे ये नहीं समझ में आ रहा है या ये क्या है कि यहाँ पर अपन इसे कैसे मैनेज करेंगे कि ठीक है, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर, अपन चलते हैं यहाँ पर पहले तो एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर पे। अब मैं यहाँ पर आया, है ना, अपन आते हैं यहाँ पर एडमिन राउटर पे, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर पर अपन आए। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद तो ये एडमिन डॉट क्वेरी डॉट एडमिन टोकन उसे मिल गया, यहाँ पर टोकन भी प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से उसने नेक्स्ट किया है, नेक्स्ट करने पर अपन एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर कंट्रोलर पर आ गए। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर ईमेल हमने गेट कर लिया, है ना, हमने यहाँ पर ये सेट किया, है ना, रिक्वेस्ट डॉट ये अपडेट 1 किया, है ना, हमने यहाँ पर ये ईमेल लिखा, ये अपडेट रिजल्ट है। अपडेट रिजल्ट के केस में यहाँ पर अपडेट रिजल्ट आया है क्या, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपडेट रिजल्ट आया और यहाँ पर ये अपडेट रिजल्ट जो आपको प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आपने अवेट किया रिक्रूटर स्कीमा, फिर उसके बाद मतलब फाइंड किया और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जो रिक्रूटर की लिस्ट मिली है, अगर मैं यहाँ पर रिक्रूटर की लिस्ट अगर प्रिंट करवा कर देखूँ सबसे पहले कि यहाँ पर एटलीस्ट रिक्रूटर की लिस्ट आ भी रही है या फिर नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लॉग लिखा, लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर की लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए मैंने लिख लिया है रिक्रूटर लिस्ट, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे होगा क्या, तो उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे एक बार फिर से लॉगिन करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन लॉगिन, लॉगिन के केस में मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है admin@gmail.com, मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। मैंने यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ आए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब देखो यहाँ पर इस टाइम पे तो ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, है ना। अब थिंग इज डेट कि जब अपन क्लिक कर रहे थे तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अपन यहाँ पर आए हैं और अपन यहाँ पर आए, अब मैं जब यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पे वेरीफाइड पे क्लिक किया, जैसे मैंने वेरीफाइड पे क्लिक किया तो अपने को अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ। और वेरीफाइड पे मैंने क्लिक किया, तो वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आपके पास में तो पूरी लिस्ट आ रही है ना, ये पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पर वेरीफाइड होने के बाद में आ रही है। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट आ रही है, पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मेरे को करना क्या है, तो मेरे को यहाँ से रिस्पॉन्स ही तो भेजना है। अब रिस्पॉन्स ही भेजना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट, मैंने यहाँ लिखा है सेंड, और सेंड के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने सेंड लिखा है ईमेल, ईमेल को भी अपन पास कर देंगे, रिक्रूटर की लिस्ट को भी पास कर देंगे, मैसेज भी अपन यहाँ से पास कर देंगे। अब अगर मैं ये पास कर रहा हूँ तो ये जा कहाँ पर रहा है, तो अगर मैं ये यहाँ पर पास कर रहा हूँ तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे रिक्रूटर स्टेटस, है ना, यहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ से रिक्रूटर स्टेटस को पास कर रहा हूँ, है ना। और मैं यहाँ से अगर रिक्रूटर स्टेटस को अगर पास कर रहा हूँ तो ये रिक्रूटर स्टेटस कहाँ जा रहा है, तो ये रिक्रूटर लिस्ट पर आ रहा है ना। और यहाँ पर अगर ये आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर अपन ये रिक्रूटर लिस्ट पर अपन यहीं पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। अब सेव करने के साथ में भी यहाँ पर होगा क्या कि अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो ठीक है, मुझे एक बार रिजल्ट को प्रिंट करवाना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया, एक बार हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाना रहेगा। यहाँ पर अपन आते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया, तो इसने मुझे यहाँ प्रोमाइस रिटर्न कर दिया है। प्रोमाइस रिटर्न कर दिया, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट अवेट हियर। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आया तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पे, तो ये इनसाइड यूआई और उसके बाद में बाकी की चीज़ें गड़बड़ाती हुई यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। अब अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से क्या करूँगा, टर्मिनेट करूँगा। नहीं, सब कुछ हटा दिया, ये सब कुछ हटा दिया, यहाँ से सब कुछ हटा दिया मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है /admin login, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8
अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन पे, लॉगिन पर आ गए। यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे रिक्रूटर पे क्लिक किया, मैं रिक्रूटर पर आ गया। रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया, राइट। मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ पे क्लियर करता हूँ, मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में ये रिजल्ट में डेटा आया है। यही डेटा अपने को प्रिंट करवाना है क्या? हाँ, तो यही डेटा मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटा मेरे पास में आया है, इसमें यहाँ पर मैं देखूंगा कि रिजल्ट डॉट डेटा और डॉट रिक्रूटर लिस्ट आया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अपन आते हैं यहाँ पे, है ना, और मुझे यहाँ पर इसको वापस से सेट भी करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, है ना। अगर अब मैं वापस से इस पे क्लिक करता हूँ, नॉट वेरीफाइड पे, मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए डेटा, मैं रिक्रूटर लिस्ट पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो एंट्री थी ये कौन सी थी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की थी, है ना, indore@gmail.com। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये indore@ वाला जो था, है ना, अब यहाँ पर ये क्या था, ईमेल है, ईमेल वेरीफाइड, लेकिन ये एडमिन वेरीफाइड हो गया ना। तो अब इसमें यहाँ पे चेंजेस अपडेट नहीं हुए ना, तो चेंजेस अपडेट अगर मुझे करवाना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सेट इट इन सेट रिक्रूटर लिस्ट। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है सेट रिक्रूटर लिस्ट, है ना। अब सेट रिक्रूटर लिस्ट मैंने लिखा, और सेट रिक्रूटर लिस्ट लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं सिंपली लिखूंगा सेट रिक्रूटर लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिला है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, मुझे क्या मिला है यहाँ पे, रिक्रूटर लिस्ट, है ना। आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट डॉट डेटा, है ना, डॉट रिक्रूटर लिस्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर लिस्ट, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट रिक्रूटर लिस्ट। आपने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया। अब अगर आप ऐसा सेट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो ये मैंने ऐसा मेंशन किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, अपन एक बार फिर से इसको टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, मुझे एक बार फिर से लॉगिन करना रहेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू लॉग इन हियर / मैंने लिखा एडमिन लॉगिन। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर आकर एडमिन लॉगिन किया, मैंने admin@gmail.com लिखा, मैंने यहाँ पर आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में अपन रिक्रूटर पर आते हैं। रिक्रूटर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये तो सब कुछ वेरीफाई ऐसा करके रखा हुआ है, राइट। एक बार हम और क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है। अदरवाइज फिर अपन इसे अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, मैंने इन सबको हटाया, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली ये नॉट वेरीफाई पे क्या किया है, क्लिक किया। अब जैसे ही मैं नॉट वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाई हुआ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में डेटा है, और डेटा के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर लिस्ट है, और रिक्रूटर लिस्ट के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो डेटा था फर्स्ट वाली एंट्री, ये यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर बोलेंगे कि जैसे कि हम चाह रहे थे कि क्लिक किया और क्लिक करने पर वो वेरीफाई हो जाए, तो वो क्लिक करने पर वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना रहेगा, तो इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप सिंपली ये रहेगी क्या, कि अब हम यहाँ से तो हमने वेरीफाई कर दिया है, और ये जो एंट्री है आपकी, है ना, ये जो एंट्री है यहाँ पर, है ना, ठीक है, ये जो एंट्री है यहाँ पर, तो एडमिन तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईमेल से भी अपन वेरीफाई कर चुके हैं, है ना। अपना ये जो स्कूल था कृष्ण एमिनेंट स्कूल, तो यहाँ पर ईमेल से भी मेरा वेरीफाई हो चुका है, और ईमेल भी वेरीफाई हो चुका था, एडमिन भी वेरीफाई कर चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट सेशन में रिक्रूटर को क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्रूटर को लॉगिन करवाएंगे। फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं यहाँ पर आपको जो भी हमने अभी रिक्रूटर को यहाँ पर क्या करा है, तो जो भी रिक्रूटर को हमने यहाँ पर अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिक्रूटर को हमने वेरीफाई करवाया है। तो ये जो रिक्रूटर अभी आपका यहाँ पर वेरीफाई हुआ है, ये रिक्रूटर अब यहाँ पे लॉगिन करेगा और वैकेंसी को ऐड करेगा, राइट। तो इसके आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में।